इंडिया अब ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कोलकाता में कहा कि इंडिया के पास दुनिया का बड़ा शिप बिल्डिंग सेंटर बनने की पूरी क्षमता है। उनके मुताबिक ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एक वैक्यूम बना रहा है और इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है। दरअसल राजनाथ सिंह ने वेस्ट बंगाल में 5 बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन रखी है। इन प्रोजेक्ट्स पर करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट्स गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड एनर्जीज यानी GRSE और यात्रा इंडिया लिमिटेड से जुड़ा है। इसमें GRSE की 3 फैसिलिटीज और यात्रा इंडिया की 2 फैसिलिटीज शामिल हैं। इसका मकसद इंडिया की शिप बिल्डिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इंडिया को अब शिप बनाने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि शिप डिजाइनिंग, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के क्षेत्र में भी अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। इसके लिए टेक्नोलॉजी और इंडोजियस मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। इन प्रोजेक्ट्स में रायचक फैसिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह करीब 2,500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शिप बिल्डिंग हब तैयार किया जाएगा। इस फैसिलिटी में करीब 200 मीटर लंबे वॉरशिप्स बनाने की क्षमता विकसित की जाएगी। इससे फ्यूचर में बड़े शिप वॉर्स और वॉरशिप्स और नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स बनाने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। यानी यांत्रा इंडिया की शेपोरी फैसिलिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट का फोकस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजियस प्रोडक्शन को मजबूत करने पर है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि इंडिया को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाते हुए अपनी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन कैपेसिटी को मजबूत करनी होगी। उनका मानना है कि दुनिया में शिप बिल्डिंग की बदलती स्थिति इंडिया के लिए एक बड़ा मौका है। यानी आने वाले समय में इंडिया सिर्फ अपने लिए वॉरशिप्स और दूसरे वेसल्स बनाने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया के लिए शिप बनाने वाला एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यही होगा कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स के बाद इंडिया ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में चाइना, साउथ कोरिया और जापान जैसे बड़े प्लेयर्स को कितनी बड़ी टक्कर दे पाता है।